मध्य प्रदेश भारत का दिल, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तभी से ये दिन प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश खासतौर से अपने राजसी स्मारकों और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। इतिहास के पन्नों पर लिखी तमाम घटनाओं की तस्वीरों पर मध्य प्रदेश की मिट्टी सनी हुई है और इसी वजह से मध्य प्रदेश की धरती पर कई पर्यटन स्थल हैं। आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर हम अपने दरीचे से झांक कर जानेंगे मध्य प्रदेश और इसके संपन्न इतिहास को। नाम मध्य प्रदेश, उपनाम भारत का दिल, जन्म 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य, इसकी आधिकारिक राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं और इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। खनिज संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। प्रदेश की धरती 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है। इसके पर्यटन उद्योग में काफी वृद्धि हुई है। राज्य ने वर्ष 2010-11 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता था। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। मांडू, धार, महेश्वर, मंडलेश्वर, चोली, भीमबेटका, पचमढ़ी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का प्रमुख उदाहरण है। उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेले का पुण्य वर्ग विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। शिवपुरी मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी है। मध्य प्रांत और बरार को छत्तीसगढ़ और मकराई रियासतों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तब इसकी राजधानी नागपुर में थी। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को भी इसमें मिला दिया गया, जबकि दक्षिण के मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र को बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जबलपुर को राज्य की राजधानी के रूप में चिन्हित किया जा रहा था, लेकिन अंतिम क्षणों में इस निर्णय को पलट दिया गया और भोपाल को राज्य की नवीन राजधानी घोषित कर दिया गया, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। 1 नवंबर 2000 को एक बार फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का नया राज्य बन गया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन और जंगल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट जबलपुर में है। मध्य प्रदेश अभी ये जो स्वरूप हम मध्य प्रदेश का देख रहे हैं, ये 1 नवंबर 2000 में ये अस्तित्व में आया। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद के इन वर्षों में मध्य प्रदेश ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब ये जो क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, ये कुल 4 रियासतों में बांटा गया, 4 राज्यों में बांटा गया। छोटी बड़ी कुल 13 रियासतें थीं, उनको 4 राज्यों में बांटा, जिसमें से एक मध्य भारत था, एक विंध्य था और ये जो महाकौशल का क्षेत्र है, इसको विदर्भ में जोड़ा। 1 नवंबर 1956 को इन सब को मिलाकर के मध्य प्रदेश राज्य बनाया और उसमें ये जो 4 राज्य थे, इनके साथ साथ राजस्थान का सिरोंज जिला भी इसमें मिलाया। फिर आगे चल करके 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ प्रांत अलग कर दिया। अब ये मध्य प्रदेश, ये जो आज हम देख रहे हैं, ये उसका स्वरूप उभर करके आया है। भारत की संस्कृति में मध्य प्रदेश जगमगाते दीपक के समान है, जिसकी रोशनी की सर्वथा अलग प्रभा और प्रभाव है। यह विभिन्न संस्कृतियों की अनेकता में एकता का आकर्षक गुलदस्ता है। मध्य प्रदेश, जिसे प्रकृति ने राष्ट्र की वेदी पर जैसे अपने हाथों से सजा कर रख दिया है, जिसका सतरंगी सौंदर्य और मनमोहक सुगंध चारों ओर फैल रही है। यहाँ के जनपदों की आबो हवा में कला, साहित्य और संस्कृति की मधुमयी सुवास तैरती रहती है। यहाँ के लोग समूहों और जनजाति समूहों में प्रतिदिन नृत्य, संगीत, गीत की रसधारा सहज रूप से फूटती रहती है। यहाँ का हर दिन पर्व की तरह आता है और जीवन में आनंद रस घोलकर स्मृति के रूप में चला जाता है। इस प्रदेश के तुंग उतुंग, शैल शिखर, विंध्य सतपुड़ा और मैकाल कैमूर की उपत्यकाओं के अंतर से गूंजते अनेक पौराणिक आख्यान और नर्मदा, सोन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, धसान, तवा, ताप्ती, शिप्रा, काली, सिंध आदि सरिताओं के उद्गम और मिलन की मितकथाओं से फूटती सहस्त्र धाराएं यहाँ के जीवन को आप्लावित ही नहीं करती, बल्कि परितृप्त भी करती हैं। जनजाति: गोंड, बैगा, भारिया, कोरकू, सहरिया, कोल। मध्य प्रदेश की संस्कृति में नृत्य और संगीत, लावणी नृत्य, मटकी नृत्य, गौड़ नृत्य, भगोरिया नृत्य, लोक संगीत, जनजातीय संगीत,
मध्य प्रदेश की मुख्य नदियां नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा, केन, ताप्ती, सिंध, शिप्रा, तवा, पार्वती, टोंस। मध्य प्रदेश भारत के ठीक मध्य में स्थित है। अधिकतर पठारी हिस्से में बसे मध्य प्रदेश में विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं इस प्रदेश को रमणीय बनाती हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं कई नदियों के उद्गम स्थलों को जन्म देती हैं। ताप्ती, नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, महानदी जो यहाँ से निकल भारत के कई प्रदेशों में बहती हैं। इस वैविध्यपूर्ण प्राकृतिक देन की वजह से मध्य प्रदेश एक बेहद खूबसूरत हरा भरा हिस्सा बनकर उभरता है। जैसे एक हरे पत्ते पर ओस की बूंदों सी झीलें, एक दूसरे को काट कर गुजरती पत्ती की शिराओं सी नदियाँ, इतना ही विहंगम है मध्य प्रदेश, जहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि 1956 में मध्य प्रदेश भारत के मानचित्र पर एक राज्य बनकर उभरा था, किंतु यहाँ की संस्कृति प्राचीन और ऐतिहासिक है। असंख्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरें, विशेषता उत्कृष्ट शिल्प और मूर्तिकला से सजे मंदिर, स्तूप और स्थापत्य के अनूठे उदाहरण, यहाँ के महल और किले हमें यहाँ उत्पन्न हुए महान राजाओं और उनके वैभवशाली काल और महान योद्धाओं, शिल्पकारों, कवियों, संगीतज्ञों के साथ साथ हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साधकों की याद दिलाते हैं। भारत के अमर कवि, नाटककार कालिदास और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन ने इस उर्वर धरा पर जन्म ले इसका गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थल मांडू, महेश्वर, भीमबेटका, पचमढ़ी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला, महाकालेश्वर उज्जैन। भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जब 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकले थे, तब उन्होंने देश के कई स्थानों की यात्रा की थी। वनवास काल के दौरान भगवान राम उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के कई स्थानों पर रुके और कई ऋषि मुनियों से मिले थे। वनवास काल के दौरान मध्य प्रदेश के कई स्थलों में भी भगवान राम के आगमन और रुकने के प्रमाण मिलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों का चिन्हांकन करने और उनके विकास के लिए विद्वानों का संकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर काम करें। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भगवान श्री राम ने जहां 11 वर्ष चित्रकूट धाम में व्यतीत किए हैं, सीएम ने सतना कलेक्टर को चित्रकूट विकास प्राधिकरण का चार्ज लेने के निर्देश दिए हैं। उस स्थान पर समेकित रूप से अलग अलग स्थानीय और ग्रामीण निकायों और अन्य विभागों को साथ मिलकर एकीकृत योजना बनाते हुए चित्रकूट धाम पर भव्य पैमाने पर भगवान श्री राम का कार्य स्मरणीय और दर्शनीय हो, इसके लिए कार्य प्रारंभ किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार संग्रहालयों के माध्यम से सुनिश्चित किए जाएं। पुस्तक के माध्यम से भी लोगों, स्थानीय उत्पादों और धार्मिक और पर्यटन स्थलों आदि से संबंधित जानकारी दी जाए। उज्जैन की तरह ओंकारेश्वर में ममलेश्वर मंदिर के विकास कार्य पूरे किए जाएं। बड़े शहरों में कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएं। निवेश प्रोत्साहन के लिए रोड शो का आयोजन हो। धार्मिक पर्यटन के कार्यों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। उन्होंने जिला कलेक्टर को सतना विकास प्राधिकरण का प्लान बनाने के निर्देश दिए। भगवान राघवेंद्र सरकार का विचरण, भगवान राघवेंद्र सरकार का वनवास के टाइम चित्रकूट भ्रमण, अमरकंटक, लक्ष्मण रेखा, माँ नर्मदा के अनेकानेक तीर्थों घाटों से चलते हुए पंछी घाट पर भी पहुँचते हैं, जो कि नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है, जिसे पासी घाट भी कहा जाता है। और भगवान ने अपने पदजन्यों की रज वहाँ पर समर्पित की है। वस्तुतः अगर शास्त्रों में कहा जाए, यहाँ जितनी भी भूमि है भारतवर्ष में, जो श्रेष्ठ और उत्तम भूमि के रूप में मध्य प्रदेश में भगवान राघवेंद्र सरकार का भ्रमण विचरण रहा है, जिनके अनेकानेक शास्त्रों में भी वर्णन हमें सुनने को मिलते हैं। इसी भूमि पर माखन मिश्री बांट गए घनश्याम जी, और हरा बिछोना है पृथ्वी पर, जय जय राघव राम जी। कहने का तात्पर्य कि भगवान ने यहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं, अनेक प्रकार की कृपाएं भक्तों पर की हैं। मध्य प्रदेश एक मध्य भारतीय राज्य है, जिसका इतिहास समृद्ध है और इस राज्य के कई प्रसिद्ध लोगों ने कुछ उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मध्य प्रदेश में कई प्रमुख हस्तियों का जन्म हुआ। नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, देवपाल, यशोवर्मन कुछ महत्वपूर्ण शासक और सेनापति हैं, जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता था, मध्य प्रदेश के थे। चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और रविशंकर शुक्ला जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी मध्य प्रदेश के थे। नरेंद्र करमरकर और अनिल काकोडकर जैसे वैज्ञानिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश J.S. वर्मा और रमेश चंद्र लोहाटी मध्य प्रदेश के थे। RBI के गवर्नर रघुराम राजन के साथ साथ कई राजनेता जैसे B.R. अम्बेडकर, संविधान के निर्माता और पूर्व मंत्री शंकर दयाल शर्मा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री।